आगे बढ़ते हैं। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर बड़ी खबर। दूसरे चरण की डीपीआर को आज मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिली है। बोर्ड की बैठक में आरएमआरसी के एमडी वैभव गालरिया ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया है। दूसरे चरण की डीपीआर को लेकर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय व्यय के सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में डीपीआर को स्वीकृति दी गई। अब बस केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति है शेष। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हरी झंडी के बाद दूसरे चरण की डीपीआर को फाइनल स्वीकृति मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि इसके पीछे का मकसद परिवहन सुविधा में विस्तार है, सुगम बनाना यात्रियों के लिए जयपुर मेट्रो फेज 2 जिसकी तैयारी जोरों पर है और आज दूसरे चरण की डीपीआर को मंजूरी मिली है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी और एसोसिएटर अभिषेक श्रीवास्तव न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, हम चाहेंगे कि मेट्रो फेज 2 को लेकर के गुड न्यूज सबसे पहले आप ही दीजिएगा, क्योंकि कल से आप कह रहे हैं कि 11 तारीख सामान्य नहीं है इस लिहाज से। बिल्कुल शिखा, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि 11 दिसंबर जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की दूसरे चरण की डीपीआर के लिए काफी अहम है। वो इसलिए अहम है क्योंकि आज 11 दिसंबर को ही आज पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक हुई थी और जो अध्यक्षता जिन्होंने की वो आपने बताया, कौन कौन अधिकारी थे वो आपने दर्शकों को बताया। तो उसके आज जो बैठक में विस्तृत प्रस्तुतिकरण जो है राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के जो प्रबंध जो एमडी हैं वैभव गालरिया, उन्होंने इसका डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद इसको अप्रूव किया गया। अब इसमें यह है कि इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की जो आज मंजूरी मिली, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि अब केवल कैबिनेट की ही अप्रूवल बची है। कैबिनेट की अप्रूवल हो जाएगी तो इसका मतलब डीपीआर पे फाइनली स्वीकृति हो जाएगी और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद मतलब डीपीआर पर फाइनल स्वीकृति के बाद मौके पर दूसरे चरण की डीपीआर के तहत जो है सेकंड फेज का काम शुरू किया जा सकेगा। ये उम्मीद की जा रही है। आज बैठक हुई है तो इस बैठक के मिनट्स 20 दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद कैबिनेट नोट बनेगा। कैबिनेट नोट को सबसे पहले केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने अप्रूवल देंगे। उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा, वहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पे अप्रूवल देगी। उसके बाद ये पीएमओ में जाएगा और पीएमओ की अप्रूवल के बाद जाकर ये कैबिनेट की मीटिंग में रखा जाएगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले साल जनवरी तक का समय लग सकता है और इसलिए भी उम्मीद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ये तय है कि जो जयपुर मेट्रो का जो दूसरा चरण है उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके अधिकारी काफी गंभीर हैं। तो ये तय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भी इसके आगे परसुएंस की जाएगी और इसी परसुएंस की वजह से ये संभव है कि जनवरी में जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस पर विचार किया जाए और उसको अप्रूव किया जाए। एक इसमें अपवाद ये भी है कि एक ये भी कंडीशन है क्योंकि दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरे चरण की जो दूसरा चरण है ये जो 42 किलोमीटर 800 मीटर लंबा है, इसको 7 या 8 पैकेज में बांटा गया है। और जो पहले पूरे चरण की बात करें तो पूरा चरण जो है वो प्रहलादपुरा रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोडी बोर्ड तक है। इस पूरे करीब 43 किलोमीटर लंबे पार्ट को अलग अलग 7-8 पैकेजों में बांटा गया है। पहला पैकेज जो है वो प्रहलादपुरा रिंग रोड से लेकर पिंजरापुर गौशाला तक है। इसके टेंडर भी जो राजस्थान मेट्रो की ओर से जारी कर दिए गए और आज 11 दिसंबर है। आज उस बिड की लास्ट डेट है, निविदा जमा कराने की आज लास्ट डेट है। कल 12 दिसंबर को खोल दिए जाएंगे। नियम ये कहता है, जो केंद्र सरकार का नियम है वो ये कहता है कि केंद्रीय कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ही जो अनुबंधित फर्म है जो निविदा में चयनित होगी उसको वर्क ऑर्डर दिया जा सकता है। तो कल ये टेंडर खोल दिए जाएंगे। उसके बाद राजस्थान मेट्रो के अधिकारी इसका इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन के बाद जो है जो टेंडर का उसका फर्म का सिलेक्शन होगा, जो एप्रोप्रिएट टेंडर होगा उस पर फर्म का सिलेक्शन होगा, उसको वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन वर्क ऑर्डर देने से पहले नियम ये कहता है कि जरूरी है कि सेंट्रल कैबिनेट की अप्रूवल मिल जाए। लेकिन देश में एक अपवाद भी है कि अगर जैसे कोच्चि मेट्रो है, कोच्चि मेट्रो ऐसी थी जिसमें जब पीआईबी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड जिसकी हम आज बैठक की बात कर रहे हैं उसकी अप्रूवल के बाद ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से पहले अप्रूवल दे दी गई थी। उसके पीछे कारण यह था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ने इसका कोच्चि मेट्रो है उसका शिलान्यास किया था। तो यहां पर यह संभव है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और वो अगर जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास करते हैं, उसका श्री गणेश करते हैं, तो यह संभव है कि केंद्रीय कैबिनेट की अप्रूवल से पहले ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाए इस मंशा में कि इसकी बाद में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल कैबिनेट से ले ली जाएगी। तो इस तरह
देखिए दो अलग अलग संभावना है कि अगर मोदी आते हैं तो केंद्रीय कैबिनेट से पहले ही वर्क ऑर्डर जारी होकर मौके पे काम शुरू कर दिया जाएगा, और अगर पीएम मोदी नहीं आ पाते हैं तो फिर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग का इंतजार करना पड़ेगा और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही वर्क ऑर्डर जारी हो पाएगा। शिखा। बिल्कुल अभिषेक जी, और जैसा कि आपने विस्तार से एक एक बारीकी से पहलू को समझाया कि कैसे 7-8 पैकेजेस इसमें हैं और अभी तक क्या चल रहा है सभी को लेकर, अभिषेक जी ये भी जानेंगे आपसे, क्योंकि आपने बताया कि पहले पैकेज को लेकर की स्वीकृति, फिर अब आज दूसरे को भी फाइनल स्वीकृति मिल गई। अब क्या लगता है, जो आपने कहा कि जनवरी 2026 तक, क्या इस पर पूरी तरह से काम अभिषेक जी शुरू किया जाएगा, और इंतजार जो हो रहा है वो कब तक पूरा होगा, कितना समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में? देखिए मैंने बताया कि जो दूसरे चरण की हम बात करें, इस दूसरे चरण को 7-8 पैकेजों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसी दूसरे चरण की जो पहला पैकेज है जो कि करीब 7 किलोमीटर लंबा है, जो कि प्रहलादपुरा रिंग रोड से शुरू होकर पिंजरापल गौशाला तक का है, इसकी निविदा जारी की गई थी। उस निविदा को जमा करने की आज लास्ट डेट है आज, और कल इसको खोल दिया जाएगा। और जो जनवरी में, जैसे मैंने बताया कि जनवरी में जाकर अगर सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से ये उम्मीद है कि प्रश्वास किया जाएगा, और उनकी प्रश्वास से ये संभव है कि जनवरी में जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसी में इसको रख लिया जाएगा, और वहां से अप्रूवल मिल जाती है जनवरी में ही, तो जनवरी में ही इसका वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। और वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद तत्काल जो है अनुबंधित फर्म मौके पर काम शुरू कर सकती है, और उसके बाद ये पूरा जो जब इसके बाद साइमल्टेनियसली जो दूसरा पैकेज है उसके भी टेंडर जारी किए जाएंगे। तो एक तरह से हम देखें तो जो जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की जो डीपीआर है वो ये कहती है कि सितंबर 2021 तक, माफ कीजिएगा, सितंबर 2031 तक पूरे जो करीब 43 किलोमीटर लंबा ये रूट है इसका काम खत्म हो जाएगा। इसका काम पूरा होने की जो डेडलाइन है वो सितंबर 2031 रखी गई है। और जो राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी है उनका ये लक्ष्य है कि जैसे जब पहले पैकेज का काम शुरू हो जाएगा तो उसके साथ साथ ही जल्द ही दूसरे पैकेज, फिर तीसरे पैकेज, इस तरह से निविदा का काम शुरू कर दिया जाए। और अलग अलग पैकेज में इसलिए किया जा रहा है ताकि एक फर्म के भरोसे नहीं रहे और अलग अलग पूरे रूट पर काम चलता रहे। और ये जो फर्म है ये मेट्रो का कॉरिडोर भी बनाएगी जो एलिवेटेड रहेगा अधिकतर स्थानों पर, और स्टेशन भी बनाएगी, और रोलिंग स्टॉक, ये सारा काम इस तरह से किया जाएगा। तो ये पूरे जो दूसरा चरण है इसको सितंबर 2031 तक क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अलावा तीसरे चरण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तीसरे चरण में जो अभी जयपुर का जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बना है उसका जो ड्राफ्ट है उसमें बताया गया है कि तीसरा चरण के क्या संभावित रूट होने चाहिए, साथ के साथ उन्होंने चौथा चरण भी संभावित कर दिया। इट मींस जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है उसमें 2055 तक का जयपुर मेट्रो का प्लान बताया गया है। उसमें यह कहा गया है कि 2031 तक दूसरा चरण क्रियान्वित किया जाना चाहिए, 2031 से 2041 तक तीसरा चरण क्रियान्वित किया जाना चाहिए, और 2055 तक चौथा चरण क्रियान्वित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, यानी अभिषेक जी आज आपने बड़ी जानकारी दी, साथ ही दो महत्वपूर्ण तारीखें भी आपने बता दी, जनवरी 2026 और साथ ही सितंबर 2031 भी काफी महत्वपूर्ण। शुक्रिया अभिषेक जी आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।